हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक घना जंगल था जहां कालव्रत नाम का दैत्य रहता था। उसका चेहरा भयानक था, नुकीले दांत, विशाल शरीर पर उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी। दूसरी ओर सुनहरे महल में रहती थी राजकुमारी अनन्या, जिसकी मुस्कान चांदनी सी चमकती थी और दिल करुणा से भरा था। यह कहानी उनके प्रेम की है जो हर सीमा को पार कर अनंत तक पहुंची। कालव्रत जंगल की गहराई में एक गुफा में रहता था। कभी वह एक सुंदर योद्धा था, पर एक के शाप ने उसे दैत्य बना दिया। लोग उससे डरते थे, पर उसका दिल अब भी प्यार की आस रखता था। हर रात वह चांद से कहता, कोई तो मेरे दिल को देखे, मेरे रूप को नहीं। उसकी आवाज हवा में गूंजती, पर कोई जवाब न आता। अनन्या राजा वीरेंद्र की इकलौती बेटी, नन्ही उम्र से ही सपनों में खोई रहती थी। एक रात उसे एक आकृति दिखी, उदास, अकेली। उसने सुना, मुझे खोजो अनन्या, मेरा दिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह नींद से जागी, उसकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन उसने जंगल की ओर चलने का फैसला किया। जंगल में पहुंचते ही अनन्या की नजर कालव्रत पर पड़ी। उसका भयानक रूप देखकर भी वह रुकी नहीं। उसने कालव्रत की आंखों में झांका और कहा, तुम्हारी उदासी मुझे बुला रही थी। कालव्रत स्तब्ध था। पहली बार कोई उससे डर नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं शापित हूं राजकुमारी। अनन्या मुस्कुराई, शाप रूप पर है। अनन्या रोज जंगल आने लगी। दोनों घंटों बात करते, इस पनों, दर्द और उम्मीदों की। कालव्रत ने बताया कि उसका शाप तभी टूटेगा जब कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करे। अनन्या ने उसका हाथ थामा और कहा, प्यार आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। उस पल कालव्रत को लगा जैसे उसका दिल पहली बार धड़का हो। जब राजा को यह पता चला, उनका गुस्सा फूट पड़ा। एक दैत्य के साथ मेरी बेटी। उन्होंने अनन्या को महल में कैद कर दिया और सैनिकों को कालव्रत को मारने भेजा। कालव्रत ने सैनिकों को हराया, पर किसी की जान न ली। उसने कहा, मैं अनन्या का प्रेम हूं, उसका दुश्मन नहीं। उधर अनन्या ने कैद से भागने का रास्ता ढूंढ लिया। पूर्णिमा की रात जंगल के एक प्राचीन मंदिर में अनन्या कालव्रत के सामने खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसने कहा, कालव्रत, तुम मेरे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं, हर रूप में, हर हाल में। उसके शब्द हवा में गूंजे और एक चमक के साथ कालव्रत का शाप टूट गया। वह फिर से एक सुंदर पुरुष बन गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में झूल गए, आंसुओं और मुस्कानों के बीच। राजा ने आखिरकार उनकी मंगल कामना की। कालव्रत और अनन्या ने साथ जीवन बिताया, जहां हर सुबह प्रेम की नई कविता थी। उनकी कहानी गांव गांव गाई गई, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सिखाती है कि सच्चा प्यार न रूप देखता है, न समाज, बस दो दिलों का मिलन।